गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी आप लोगों को कक्षा तीसरी की व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 9 सर्वनाम। हम आपको अनिश्चयवाचक सर्वनाम तक पढ़ाए थे। अब देखिए आगे संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो दो बातों में संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसा देश वैसा भेष, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उपरोक्त वाक्यों में जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी आदि शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के बीच संबंध प्रकट कर रहे हैं, इन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दो बातों में संबंध बताने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब देखिए आगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनसे किसी प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, वह कहाँ जा रहा है। उपरोक्त वाक्यों में क्या और कहाँ आदि शब्दों से किसी प्रश्न का बोध हो रहा है, इन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आगे देखिए निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष के निजत्व का बोध हो कराने के लिए किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने कपड़े स्वयं धोता हूँ, वह अपने आप विद्यालय चला जाता है। उपरोक्त वाक्यों में स्वयं और अपने आप आदि शब्द स्वयं के लिए प्रयोग हो रहे हैं, इन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो स्वयं अपने आप के लिए प्रयुक्त हों उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए हमने क्या सीखा। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। वक्ता को उत्तम पुरुष, श्रोता को मध्यम पुरुष और किसी तीसरे को अन्य पुरुष कहते हैं। ये हमने पाठ से सीखा। अब आगे आपको अभ्यास कार्य बता रहे हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के सर्वनाम लिखिए। अब देखिए पहला वाक्य है मैं कल आगरा जाऊंगा, तो मैं जो है कौन सा है, उत्तम पुरुष। दूसरा है तुमने अपना काम क्यों किया, तुमने अपना काम क्यों नहीं किया। तो इसमें क्यों है तो क्यों हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तीसरा है वे विद्यार्थी हैं। अब ये निश्चय है कि वो विद्यार्थी हैं, निश्चित है, तो इसमें क्या आएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है दरवाजे पर कोई है लेकिन ये निश्चित नहीं है कि कौन है, तो इसमें आएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तुम खाना कब खाएगा, तो इसको लिखा जाएगा तुम खाना कब खाओगे, तुम खाना कब खाओगे। दूसरा है आप इस बस्ती में क्यों रहता है, अब इसका होगा आप इस बस्ती में क्यों रहते हैं। तीसरा है कुछ हंस रहा है, अब इसको शुद्ध करके बनाएंगे तो लिखेंगे कुछ लोग हंस रहे हैं। चौथा है हम कल विद्यालय नहीं गया था, अब इसका होगा शुद्ध वाक्य हम कल विद्यालय नहीं गए थे। अब पांचवा है यह किताब कौन ने गिराई, अब इसको शुद्ध करके लिखेंगे यह किताब किसने गिराई। अब आगे देखिए नीचे लिखे अनुच्छेद में संज्ञा के स्थान पर उचित सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके पुनः लिखिए। अब इसमें जो है लिखा हुआ है कि विनीता कक्षा 3 में पढ़ती है। विनीता प्रतिदिन समय से स्कूल जाया करती है। विनीता के अध्यापक विनीता को बहुत प्यार करते हैं। विनीता का काम समय पर करती है। विनीता के माता पिता विनीता से बहुत स्नेह करते हैं। अब इसमें हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो सिर्फ पहली लाइन जो है लिखेंगे कि विनीता नाम लिखेंगे, विनीता कक्षा में पढ़ती है। अब इसमें सर्वनाम हर जगह प्रयोग करेंगे। विनीता के जगह उचित सर्वनाम वह प्रतिदिन समय से स्कूल जाया करती है। अब
उसके अध्यापक उसको बहुत प्यार करते हैं। वह अपना काम समय पर करती है। उसके माता पिता उससे बहुत स्नेह करते हैं। तब विनीता के स्थान पर जहाँ भी उसके, उसको, अपना, उसके माता पिता, ये सब सर्वनाम है। और सर्वनाम से ही जो वाक्य है वो सजता है। सर्वनाम नहीं हो तो वाक्य बहुत ही नीरस लगेगा, इसलिए संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। अब ये आपका अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। अब देखिए प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण तुमने, इसकी, आदि। अब आगे देखिए सर्वनाम के कितने भेद हैं या सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर है सर्वनाम के 3 प्रकार हैं। पहला उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या आता है, मैं, मुझे, हम, हमें, आदि। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में आता है तुम, तू, तुम्हें, तुम्हारे, आदि। और तीसरा है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में आता है वह, वे, उन्होंने, आदि। अब तीसरा प्रश्न है प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर अब आएगा वे सर्वनाम जिनसे किसी प्रश्न का बोध होता है। वे सर्वनाम जिनसे किसी प्रश्न का बोध होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है तुम क्या कर रहे हो। अब क्या कर रहे हो क्या है, प्रश्नवाचक बन गया। वह कहाँ जा रहा है, इसमें भी कहाँ पूछा गया है, तो ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे प्रश्न देखिए। प्रश्न चौथा, निश्चयवाचक सर्वनाम को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे ये आम है, इसमें निश्चयवाचक में ये आम है, ये श्योर है कि वो आम है, कोई अनिश्चित वाक्य नहीं कहा गया है। ये पक्का कहा गया है कि वे आम है तो आम है। वे बंदर हैं, कोई इसमें शंका नहीं है, वो बंदर है। तो इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है कि वाक्य बहुत ही निश्चित, वाक्यों को बहुत ही निश्चित रखा जाता है। तो वे आम है, वे बंदर हैं, इसका उदाहरण है। प्रश्न उत्तर समाप्त हुआ। धन्यवाद।